दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान जाने की इतनी खुजली क्यों है। समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या खिचड़ी पक रही है। उससे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसकी वजह से ईरान में खलबली मची हुई है और ईरान की तरफ से क्या जवाब डोनाल्ड ट्रंप का दिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ अपने बयान में कह रहे हैं उसका जवाब और डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कितनी सच्चाई, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। पाकिस्तान जाने की तैयारी में ट्रंप क्यों हैं और यूरेनियम संवर्धन को क्या ईरान अब बंद कर देगा, परमाणु हथियार वो नहीं बनाएगा, क्या डील लॉक हो जाएगी, ये सभी अहम प्रश्न अब भी बने हुए हैं। क्योंकि अगर ईरान ने ये बातें मान ली तो ईरान का क्या होगा और अगर ईरान ने ये बातें नहीं मानी तो अमेरिका का क्या होगा। ट्रंप को फ्री का तेल चाहिए, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए वो क्या जुगत लगा रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले युद्ध से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम हो चुका है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और ये युद्ध विराम गुरुवार देर रात से ही लागू माना जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी। उन्होंने बताया कि वो नेतन्याहू और जोसेफ को वॉशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे और इस हफ्ते वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल रहे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन को निर्देश दिए हैं कि वे दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। इसके पहले लेबनानी राष्ट्रपति ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में सीज फायर के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद भी किया। अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज फायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बयानों से लगता नहीं कि वो ऐसा संभव होने देंगे, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं जाहिर है ईरान उस पर कभी राजी नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी है, हालांकि कुछ मतभेद अभी बाकी हैं। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात कर चुके हैं और वे अमेरिकी संदेश लेकर गए हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की मध्यस्थता की भूमिका में है और मध्यस्थता कर रहे हैं। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, मिलकर के बातचीत और ड्राफ्ट प्रस्ताव साझा कर रहे हैं और अधिकारियों के मुताबिक डील के लिए सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी औपचारिक सहमति नहीं दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो यहां रेड सी वाले एरिया में, जो ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार रोक दिए जाने की आशंका है। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 2167 पहुंच गई है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। 21 अप्रैल से पहले समझौते की कोशिश रहेगी और समझौता हो गया तो ठीक, अन्यथा पाकिस्तानी डेलीगेशन जो तेहरान पहुंचा है उसका क्या होगा। इजरायल ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया और इधर माना यह जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध विराम वार्ता के दूसरे दौर की चर्चा की जा रही है, जबकि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है। रविवार को पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका ईरान के बीच 20 घंटे से अधिक चली वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और इसके बाद 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू है और इस बेनतीजा चर्चाओं के एक दिन के भीतर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रति अपनी नई रणनीति की घोषणा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के लिए अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी का प्रस्ताव शामिल है।
समझौते तक पहुंचने में इस शुरुआती विफलता और आगे की वार्ताओं की संभावना को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ईरान और अमेरिका नियंत्रित तनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक बड़े युद्ध की अनिवार्य स्थिति की तरफ? कई सवाल और हैं। अगर वार्ता की मेज पर लौटने की कोशिशें पूरी नहीं होती हैं तो क्या होगा? ये युद्ध विराम केवल समय लेने का एक जरिया भर था, दोनों पक्षों को रुकने, संभलने और फिर संगठित होने का, अपने अपने रुख पुनर्मूल्यांकन करने और अगले चरण की तैयारी का यहां मौका तो मिला, लेकिन इस मौके का फायदा कितना हो पाएगा? इसी समय इजरायल और जो बातचीत को लेकर काफी संदेह में रहता है, एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। ऐसे में संघर्ष खुली जंग के स्तर तक नहीं पहुंचेगी और न ही दोनों पक्ष पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई से परहेज करेंगे। दरअसल इसके बाद प्रॉक्सी समूहों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इराक का लाल सागर में ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियों में इजाफा और इनके नेटवर्क पर अमेरिकी दबाव बढ़ने से संघर्ष का भौगोलिक दायरा बढ़ सकता है, जैसे शैडो वॉर। जी हां, इस समय कतर, ओमान और यहां तक कि सऊदी अरब और मिस्र जैसे पारंपरिक मध्यस्थ भी सक्रिय हो चुके हैं, जो संघर्ष के बेकाबू होने की आशंका के बीच संदेशवाहक के रूप में काम करेंगे और अचानक तनाव बढ़ जाने से रोकने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि मुख्य बात यह है कि इस दिशा में प्रगति दोनों पक्षों के बीच बुनियादी मतभेदों को कम करने पर निर्भर करेगी। अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव और ईरान का 10 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव यह दिखाता है कि दोनों पक्ष बजाय किसी मध्य मार्ग को अपनाने के अपनी अपनी शर्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए भले ही वार्ता का ये नया दौर संभव हो, लेकिन जल्दी और व्यापक समझौते की उम्मीद करना अभी बहुत दूर की कौड़ी नजर आता है। अगर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी इसी तरह से जारी रही तो ईरानी सेना ने लाल सागर खाड़ी और ओमान की खाड़ी में शिपिंग को खतरे की भी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा यह घोषणा की गई है कि देश की नौसेना ईरान पर समुद्री नाकाबंदी लाएगी, जिससे कोई भी जहाज या तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी धमकी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन जहाजों को रोका जाएगा जो होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को ट्रांजिट शुल्क देते हैं। ये रणनीति ईरान की तेल आय को रोकने, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और साथ ही ईरानी तेल के मुख्य खरीदार चीन को प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाई गई लगती है। अब मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं ये तो आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम जारी है और युद्ध विराम खत्म, जो मियाद पहले तय की गई थी अब उसके खत्म होने की बारी है। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।